राणा कोचिंग एकेडमी के पोर्टफोलियो में तमाम श्रोताओं का स्वागत अभिनंदन है। जैसा कि आपको पता है कि हमारे चल रहे हैं मॉक टेस्ट और आज है हमारा मॉक टेस्ट नंबर 17। अगर मैं बात करूं आपका मॉक टेस्ट नंबर 17 की बात करूं तो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट है और साथ ही साथ अगर मैं बात करूं इस मॉक टेस्ट में हमने आपके 20 क्वेश्चन रखे। अगर आपको 20 में से 10 क्वेश्चन भी आते हैं तो मैं ये मान के दावा कर सकता हूं कि आपके एग्जाम की तैयारी बहुत ही अच्छी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आपका मॉक टेस्ट नंबर 17 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। तो आपने पहले अपना 61 से लेके 80 तक अपना ओएमआर शीट बना लेना और जब उस ओएमआर शीट को हमारे ओएमआर से आप चेक करोगे तो आपने चेक करना है कि आपका आज स्कोर कितना बना। साथ ही साथ जिस कैंडिडेट का 12 से ऊपर जाएगा वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी उसकी जीएस सेशन में तैयारी और जिसका 10 से कम रहे वो ज्यादा हताश ना हो, एग्जाम का लेवल ही ऐसा था। चलिए क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट दिया गया जी, बोलते कि विच स्टेट यूनियन टेरिटरी इन इंडिया विल होस्ट द फाइड वर्ल्ड कप 2025, यानी कि फाइड विश्व कप 2025 का आयोजन किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश द्वारा किया गया था। तो इसके ऑप्शन दिए गए आपका दिल्ली, ऑप्शन बी दिया आपका तमिलनाडु, ऑप्शन सी दिया आपका पुडुचेरी, ऑप्शन डी दिया आपका गोवा। तो इसका जो राइट आंसर रहना था जी आपका ऑप्शन नंबर डी, गोवा इज द करेक्ट आंसर। अगर बात करो आपका कि फाइड का जो आपका आयोजन हुआ था गोवा में, ये हुआ था आपका 30 अक्टूबर से आपका 27 नवंबर 2025 में हुआ था, जिसमें कि जो फर्स्ट प्राइज रखा गया था 2 मिलियन और 2 मिलियन होता है आपका 20 लाख, यानी कि 1 मिलियन इक्वल टू 10 लाख, तो 2 मिलियन इक्वल टू 20 लाख। मिलियन की बात करूं मैं तो ये आपके इंटरनेशनल नंबर है, जबकि आपका 20 लाख की बात करूं तो ये आपका इंडियन अरेबिक नंबर रहता है। और इसके साथ अगर मैं बात करूं आपका तो जो फाइट का आयोजन किया गया था ये भारत में 23 वर्ष के बाद हुआ था, जो कि अपने आप में बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट था। साथ ही साथ आपने यहाँ पे ध्यान रखनी है कि फाइट की फुल फॉर्म, तो फाइट की फुल फॉर्म होता है आपकी फेडरेशनल इंटरनेशनल डी चेस। चलिए सेकंड क्वेश्चन की बात करते हैं। बोलते हैं कि अगस्त 2025 में जारी वर्ष 2023 और 24 के लिए उद्योगों के वार्षिक सर्वेक्षण के परिणाम के अनुसार विनिर्माण क्षेत्र में कुल रोजगार के संदर्भ में शीर्ष 5 राज्यों में से निम्नलिखित में से किस राज्य का उल्लेख नहीं है। देखो 20 में से जो आपका क्वेश्चन की बात करूं मैं, फर्स्ट क्वेश्चन को आप बिल्कुल कर सकते थे और सेकंड क्वेश्चन को भी आप बिल्कुल आसानी से कर सकते थे, क्योंकि अगर मैं बात करूं आपका कि इसमें जो विनिर्माण की बात की गई है, तमिलनाडु बात करे, गुजरात बात करे, महाराष्ट्र की बात करे, यूपी की बात करे या कर्नाटका की बात करे, यहाँ पे आपकी मैन्युफैक्चरिंग ज्यादा चलता रहता है, लेकिन केरला इस मामले में बहुत पीछे है, तो इस क्वेश्चन को भी आप बिल्कुल आसानी से कर सकते थे। ऑप्शन नंबर इज द करेक्ट आंसर। चलेगा नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 63, बोलते कि गांधी इरविन समझौते के फलस्वरूप क्या हुआ। तो यहाँ पे दिया गया आपका महात्मा गांधी ने कैबिनेट मिशन प्लान को स्वीकार कर लिया, और सेकंड दिया आपका महात्मा गांधी मुस्लिम के लिए पृथक निर्वाचन मंडल के लिए सहमत हो गए, और थर्ड दिया आपके पास महात्मा गांधी ने रॉलेट एक्ट के विरोध आंदोलन वापस ले लिया, ऑप्शन डी दिया आपके पास महात्मा गांधी ने द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में हिस्सा लिया। तो इसका जो आपका राइट आंसर रहेगा आपका ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। यानी कि जो स्टार्टिंग के 3 क्वेश्चन दिए आप तीनों के तीनों क्वेश्चन को बिल्कुल आसानी से कर सकते थे, लेकिन अभी 17 क्वेश्चन आने बाकी है। यहाँ पे बात आती है आपके महात्मा गांधी की, तो महात्मा गांधी की अगर मैं बात करूं तो जन्म कब हुआ आपका 2 अक्टूबर 1869 और डेथ कब हुई था आपकी 30 जनवरी 1948 दिल्ली के बिरला भवन में। चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 64। तो क्वेश्चन नंबर 64 दिया गया थी, बोलते हैं कि राष्ट्रीय खेल पुरस्कार 2024 की घोषणा राष्ट्रीय खेल पुरस्कार 2024 की घोषणा जनवरी 2025 में हुई। वर्ष 2024 के लिए अर्जुन पुरस्कार विजेताओं के संदर्भ में निम्नलिखित कौन सा गलत है। तो इस क्वेश्चन को भी आप कर सकते थे अगर आपने अवार्ड्स को सही से पढ़ा होगा। फर्स्ट दिया गया आपका कि श्री कपिल परमार को
पैरा जूडो में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए पुरस्कारित किया गया? बिल्कुल सही बात है जी। श्री नीतीश कुमार को पैरा बैडमिंटन में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए पुरस्कार किया गया, ये भी सही है। श्री अवय सिंह को स्क्वैश में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए पुरस्कारित किया गया, ये भी बिल्कुल सही है। और फोर्थ वन आपका, श्री सरबजोत सिंह को हॉकी में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए पुरस्कारित किया गया। तो जो सरबजोत है, इनको हॉकी के लिए ना करके इनको दिया गया था आपका शूटिंग के लिए। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा आपका ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं आपका। ये थोड़ा डिफिकल्ट था, शायद हो सकता है कि जो साइंस स्ट्रीम से उनके लिए ये आसान रहता हो। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। फर्स्ट दिया आपका कि ग्रीन हाउस गैस हमारे वायुमंडल में विद्यमान अणु है जो पृथ्वी के पृष्ठ से विकिरण होने वाली ऊष्मा का अवरोधन करते हैं। ऑप्शन बी दिया मीथेन ग्रीन हाउस नहीं है। तो इसका जो राइट आंसर रहना था आपका केवल वैसे तो साइंस टीम के हिसाब से तो बिल्कुल आसान था, ये ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, लेकिन आर्ट्स वाले के लिए कहीं ना कहीं ये डिफिकल्ट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 66 बोलते हैं कि निम्नलिखित में से किस एशियाई देश के राष्ट्र ध्वज में श्वेत पृष्ठभूमि पर दीर्घाकार लाल वृत्त है जो सूर्य का संकेतक है? ये भी क्वेश्चन आसान ही था लेकिन थोड़ा क्रिटिकल था। सिंगापुर, उत्तर कोरिया, चीन और जापान। तो जापान इसका राइट आंसर रहेगा। और जापान में जैसा हम बिंदी लगा रहे हैं उस टाइप का आपको फ्लैग में देखने को भी मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 67 बोलते हैं कि निम्नलिखित में से किसने भारत के राष्ट्रपति को सुशोभित किया किंतु वे कभी भी भारत के उपराष्ट्रपति नहीं रहे? और फर्स्ट दिया आपका वीवी गिरी। तो वीवी गिरी जी राष्ट्रपति रहे और उनके साथ आपका उपराष्ट्रपति भी रहे थे। शंकर दयाल शर्मा ये राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति दोनों रहे आपके। और के आर नारायण, तो के आर नारायण राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति दोनों रहे। और के आर नारायण के विषय में क्वेश्चन आपका ये भी बनता है कि सबसे बुजुर्ग जो आपके राष्ट्रपति बने तो आपके के आर नारायण बने थे। और साथ ही साथ शूद्र जाति के पहले राष्ट्रपति आपके के आर नारायण थे। और बात आती है आपकी फखरुद्दीन अली अहमद की। तो इनके विषय में तो भाई कौन ऐसा व्यक्ति होगा जिन्होंने पॉलिटिकल सेक्शन पढ़ा और आपका फखरुद्दीन अली अहमद के बारे में ना जानता हो, क्योंकि आपको पता है कि जो आपकी 1975 की इमरजेंसी लगी थी आपकी, जिसे कि पॉकेट इमरजेंसी के नाम से भी जाना जाता है, इंदिरा गांधी जी ने लगवाई थी। तो उस समय आपके भारत के जो आपके राष्ट्रपति थे होते आपके फखरुद्दीन अली अहमद। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा आपका फखरुद्दीन अली अहमद। ये केवल राष्ट्रपति बने और उपराष्ट्रपति नहीं बने थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अगर बात करें कि राष्ट्रपति भारत के पहले राष्ट्रपति कौन, तो भारत के जो पहले राष्ट्रपति आपके डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। वर्तमान में जो आपके राष्ट्रपति उनका नाम है श्रीमती द्रौपदी मुर्मू, जो कि आपके ओडिशा के संथाल जनजाति से है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 68 बोलते हैं कि अगर मैं बात करूं तो आप 67 क्वेश्चन को भी आसानी से कर सकते थे, उतना डिफिकल्ट नहीं था। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 68। ये अगर आप करंट से रिलेटेड थे तो आपको आना चाहिए था, अदरवाइज ये क्वेश्चन डिफिकल्ट था। क्वेश्चन आपका कि संयुक्त राष्ट्र के वर्तमान महासचिव पूर्व में निम्नलिखित में से किस संसद के लिए निर्वाचित हुए? ऑप्शन ए दिया आपके पास साइप्रस की संसद, ऑप्शन बी दिया आपका गाना की संसद, ऑप्शन सी आपका केन्या की संसद, ऑप्शन डी दिया आपके पुर्तगाल की संसद के लिए। तो इसका जो आपका राइट आंसर रहेगा आपका ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 69 बोलते हैं कि संयुक्त राष्ट्र संगठन के उद्देश्यों के संदर्भ हेतु विशेष कार्यक्रम या विषय के समारोह महोत्सव के रूप में विशिष्ट दशकों को पदव्रहित करता है। 2027 से 2036 के दशक को निम्नलिखित में से किस कथ्य से पदव्रहित किया गया? ऑप्शन ए दिया आपका कि यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल डिकेड फॉर एक्शन वाटर फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ऑप्शन बी दिया आपके पास यूनाइटेड नेशन डिकेड फॉर एफोरेस्टेशन एंड रिफोरेस्टेशन इन लाइन विद सस्टेनेबल फॉरेस्ट मैनेजमेंट, ऑप्शन सी दिया आपके पास इंटरनेशनल डिकेड ऑफ सस्टेनेबल एनर्जी, ऑप्शन डी दिया आपके पास इंटरनेशनल डिकेड ऑफ साइंस फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो इसका जो राइट आंसर रहना था आपका ऑप्शन नंबर डी, और क्वेश्चन काफी डिफिकल्ट था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 70 बोलते हैं कि वर्ष 1946 में
मेरठ में आयोजित भारत मेरठ में आयोजित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के स्वतंत्रता पूर्व अंतिम अधिवेशन की अध्यक्षता निम्नलिखित में से किसने की थी? ऑप्शन ए दिया आपके पास नीली सेन गुप्ता, ऑप्शन बी दिया आपका जेवी कृपलानी, ऑप्शन सी आपका जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन डी दिया आपका मौलाना अब्दुल कलाम आजाद। तो इसका जो राइट आंसर रहना था जी आपका जेवी कृपलानी। तो ये भी आप क्वेश्चन आसानी से कर सकते थे। तो अभी तक जो आपके क्वेश्चन थे 2-3 क्वेश्चन को छोड़ के आप आसानी से कर सकते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें हम आपका बोलते हैं कि मानव शरीर के लिए निम्नलिखित में से क्या एक वृहद खनिज है जिनकी अधिक मात्रा में आवश्यकता पड़ती है? ऑप्शन एक दिया आपके पास लोह, ऑप्शन बी दिया आपके पास पोटाशियम, ऑप्शन सी दिया आपके पास मैग्नीज, ऑप्शन डी दिया आपका जस्ता यानी कि जिंक। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा आपका ऑप्शन नंबर बी पोटाशियम। यहाँ पे मैक्सिमम कैंडिडेट का जो आंसर लगाया, मैक्सिमम ने आपका आयरन को ही प्रायोरिटी दिया। आयरन इसका आंसर ना रहकर पोटाशियम राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट आपकी बात करते हैं, आपका ये क्वेश्चन उतना डिफिकल्ट नहीं था कि यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में भीमबेटका का शिलाश्रय उत्कीर्णित है। यह किस श्रेणी में सम्मिलित है? मिश्रित, अस्थायी, सांस्कृतिक और नैसर्गिक यानी कि नेचुरल। तो इसकी अगर मैं बात करूं तो इसका जो राइट आंसर रहेगा आपका ऑप्शन नंबर सी कल्चरल। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 73 बोलते हैं कि ब्राइट स्टार अभ्यास के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। ऑप्शन ए दिया आपके पास ये ब्राजील द्वारा आयोजित भारतीय सशस्त्र बल और ब्राजील के मध्य किया जाने वाला द्विपक्षीय अभ्यास है। ऑप्शन बी है आपके पास कि ब्राइट स्टार 2025 का आयोजन 28 अगस्त से 10 सितंबर 2025 तक हुआ। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा आपका ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन काफी डिफिकल्ट था, इसको हम मान सकते हैं, और इसमें मेन चीज ये रहता है कि आपका नेगेटिव मार्किंग भी रहता है, तो बच्चा या कैंडिडेट कोई भी इस पे नहीं कर सकता। अगर मैं बात करूं कि मैक्सिमम की रिव्यू के बारे में हमने जाना कि भाई 20 आउट ऑफ कितना क्वेश्चन सही किया है, तो अगर मैं बात करूं तो मैं रिव्यू में देखा कि काफी सारे कैंडिडेट ने दिया कि सर हमारा 18 सही है, 19 सही है, 15 सही है। तो भाई उन सभी कैंडिडेट को मैं यही बताना चाहता हूँ कि मेरे भाई थोड़ा अगर फेंकना भी चाहो तो थोड़ी सी कम फेंका करो, क्योंकि 18 मार्क्स की बात करूं तो 18 मार्क्स इस एग्जाम में कोई भी नहीं ले पाएगा। अगर रियलिटी बोलूं तो 18 मार्क्स नहीं ले पाएगा भाई, क्वेश्चन का लेवल बहुत ज्यादा है। अगर आप 10 टू 12 या 10 टू 14 तक भी आप बात करते हो तो ये मान सकते हैं कि 10 टू 14 आ सकता है, चलेगा, क्योंकि इसमें जो मेन है आपका कि एक क्वेश्चन का मार्क्स भी 3 रहता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, आपका क्वेश्चन नंबर 74 बोलते हैं कि यूरोपीय देशों को संवृत करने वाला मुख्य सीमावर्ती क्षेत्र कहलाता है। तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन तो भाई साहब हमने कभी देखे भी नहीं है। मार्कोसुर, पैसर प्लस, शेंगेन और आपका नाटो। तो इसका जो राइट आंसर रहना था आपका ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन काफी डिफिकल्ट था। चलेगा नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, बोलते कि अगस्त 2025 में भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण ने आधार के कामकाज को सुदृढ़ करने के लिए निम्नलिखित में से किस संस्था के साथ 5 वर्षीय अनुसंधान और विकास करार पर हस्ताक्षर किया? ऑप्शन ए दिया आपके पास राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र, ऑप्शन बी दिया आपके पास भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान दिल्ली, ऑप्शन सी दिया आपका भारतीय सांख्यिकी संस्थान, ऑप्शन डी आपका भारतीय विज्ञान संस्थान बंगलुरु। तो इस क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं, ये उतना था तो काफी डिफिकल्ट आर्ट्स और साइंस के हिसाब से, लेकिन कॉमर्स के सेक्शन के हिसाब से उतना डिफिकल्ट नहीं था, क्योंकि ये बेसिकली क्वेश्चन पढ़ा जाता है कॉमर्स के सेक्शन। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा आपका ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बोलते हैं कि भारतीय संविधान विधेयक पूरा स्थापित किया जा सकता है, यानी कि ऑप्शन ए दिया आपके पास कि बिना किसी पूर्वानुमोदन के संसद के दोनों सभाओं में, ऑप्शन बी दिया आपके पास राष्ट्रपति के पूर्वानुमोदन से संसद के दोनों सभाओं में, ऑप्शन सी दिया आपके पास राष्ट्रपति के पूर्वानुमोदन से केवल लोकसभा में, ऑप्शन डी दिया आपके पास राष्ट्रपति की सिफारिश पर केवल राज्यसभा में।
तो इसका जो राइट आंसर रहना था आपका ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट हम बात करें क्वेश्चन नंबर 77। बोलते हैं कि निम्नलिखित में से किस युग्म को पंजाबी भाषा की श्रेणी में साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया। ऑप्शन ए दिया आपके पास हरविंदर सिंह रोडे फोही के लिए। ऑप्शन बी दिया आपके पास मनदीप कौर औलख मन कस्तूरी बुक के लिए। ऑप्शन सी दिया आपके पास मनदीप कौर औलख गर्ल्स हॉस्टल। ऑप्शन डी दिया आपके पास खुशबीर कौर डिलन सबे रंग गुलाल। तो ऐसे क्वेश्चन जब भी आपको मिले तो इसमें से दो ऑप्शन तो पहले ही आपके नेगलेक्ट हो जाते हैं। तो दोनों क्वेश्चन में अगर आपके पास पता भी ना हो तो आप 50-50 चांस जरूर ले सकते हैं। मैं आपको एक चीज बोलूंगा कि अगर आपके नेगेटिव मार्क्स के क्वेश्चन है, अगर आप के दो ऑप्शन आपके नेगलेक्ट हो जाते तो दो क्वेश्चन के लिए आप 50-50 जरूर खेल सकते हैं, जिसमें कि अगर आपके लग जाए तो आपका 3 मार्क्स, अगर ना लगे तो आपका 1/3 नेगेटिव हो जाता है। लेकिन उसमें इतना रिस्क ले लेना चाहिए था आप लोगों को। तो यहाँ पे अगर बात करें तो इसका जो राइट आंसर रहेगा आपका ऑप्शन नंबर सी गर्ल्स हॉस्टल के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका। बोलते कि 71वां राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2023 जिसकी घोषणा अगस्त 2025 में हुई, जिसमें उसमें एवीजीसी यानी कि एनिमेशन विजुअल इफेक्ट्स गेमिंग एंड कॉमिक श्रेणी में निम्नलिखित में से किस फिल्म को स्वर्ण कमल पुरस्कार प्राप्त हुआ। ऑप्शन ए दिया है हनुमान। ऑप्शन बी दिया है स्नेक एंड लैडर। ऑप्शन सी दिया है गणेश। ऑप्शन डी दिया आपका पवन पुत्र। तो इसका जो राइट आंसर रहना था आपका ऑप्शन नंबर ए हनुमान के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बोलते हैं कि सौरमंडल का एकमात्र ग्रह निम्नलिखित में से कौन सा है जिसके नाम की व्युत्पत्ति ग्रीक, यूनानी या रोमानिक पौराणिक कथा से उत्पत्ति नहीं हुई है। ऑप्शन ए दिया है पृथ्वी, शुक्र, बुध और बृहस्पति। तो इसका जो राइट आंसर रहना था आपका ऑप्शन नंबर ए पृथ्वी। चलेगा नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। लास्ट क्वेश्चन है आज आपका। बोलते हैं कि 17वीं सदी में निम्नलिखित में से कौन सी संधि जिसके फलस्वरूप यूरोप में 30 वर्षीय युद्ध का अंत हुआ। तो भाई ये तो वर्ल्ड हिस्ट्री का क्वेश्चन था। ऑप्शन ए दिया आपके पास वर्साई की संधि। ऑप्शन बी दिया आपके पास वेस्टफैलियो की संधि। ऑप्शन सी आपके पास ऑक्सबर्ग की संधि। ऑप्शन डी आपका वियना की कांग्रेस। तो इसका जो राइट आंसर रहना था आपका ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। तो ये था आपका केवीएस जूनियर बेसिक यानी कि जेवीटी का जो आपका एग्जाम था, उसका जीएस सेशन। इसके बाद मैं आपका डिस्कस करूंगा हिंदी में किस तरह के क्वेश्चन पूछे गए थे, इंग्लिश में किस तरह के क्वेश्चन पूछे गए थे, और आपका मैथमेटिक्स और रीजनिंग के किस टाइप के क्वेश्चन पूछे गए थे। तो इसमें अगर मैं बात करूं तो जितना भी आपने क्वेश्चन देखा, अगर आप इस क्वेश्चन के एग्जाम के हिसाब से 12 से 14 क्वेश्चन के बीच अगर आपके को क्वेश्चन आते थे तो मैं ये मान के चल सकता हूँ कि आपकी जीएस सेशन बहुत स्ट्रॉन्ग है। अगर आपके इस सेशन में 6 या 8 से कम क्वेश्चन रहते तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि जो आपका जीएस सेशन है थोड़ा कमजोर रह सकता है। हाँ, अगर आप 6-7 से अप है तो आपका क्वेश्चन जो आपकी जीएस सेशन है वो कहीं ना कहीं आपकी बेटर है। तो चलेगा, आगे नेक्स्ट सेशन लेके आएंगे। तब तक के लिए विदा। जय हिंद, जय हिमाचल।